दोस्तों, ईरान कुछ ऐसा ही कर रहा है इजराइल के साथ जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को फंसाने की कोशिश करी थी पाकिस्तान ने। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि भारत पर कोई भी पाकिस्तान का ड्रोन या मिसाइल अटैक नहीं कर पाया था, भारत को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ईरान बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को। इजराइल की राजधानी तेहलवी हो या फिर उसका इकोनॉमिक सेंटर हाइफा हो, ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया जा रहा है इजराइल को। इसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं इजराइल के, वहां पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन अब मात्र ईरान की मिसाइलें ही काम नहीं कर रही हैं, ईरान का प्रोपोगेंडा भी काम कर रहा है। दरअसल आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ज्यादा ही कुछ मार खाने लगा, पिछड़ने लगा, तो फिर वो झूठी अफवाहें फैलाना स्टार्ट कर चुका था कि हमने भारत के राफेल मार दिए, इसके अलावा हमने भारत का S-400 मार दिया। और ये सब किया जा रहा था भारत का मोरल डाउन करने के लिए और अपनी पाकिस्तानी आवाम का मोरल हाई करने के लिए। ये सब वो इसीलिए रहा था कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की आर्मी को एक सुपर पावर के तौर पर देखे। और अब यही कुछ देखा जा रहा है ईरान की सेना और वहाँ के नेताओं के द्वारा। अब वो कैसे, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए। ईरान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि अब से 48 घंटे पहले ईरान ने F-35 को मार गिराया, और इस खबर के 12 घंटे के बाद एक और बयान आता है कि हमने एक और F-35 को मार गिराया। और अब ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है पूरी दुनिया का जिसने अमेरिका का इतना शक्तिशाली F-35 फाइटर जेट को मारा हो। हमसे पहले अभी तक किसी भी देश ने ये काम नहीं कर पाया। अब ईरान के इस प्रोपोगेंडा को चाइना की मीडिया बहुत तेजी से फैलाने का काम कर रही है। इसके अलावा रूस की मीडिया भी उनका साथ दे रही है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, चीन हो, रूस हो, ईरान हो, इन तीनों देशों की मीडिया कुछ इस प्रकार की इमेज सर्कुलेट कर रही है दुनिया भर में। और इनका प्रोपोगेंडा इतना ज्यादा शानदार था कि एक बार को पूरी दुनिया इनकी बात मानने को राजी हो गई कि ईरान ने F-35 को मार के गिरा दिया है। जबकि इनकी मेन हेडलाइन तो ये होनी चाहिए कि कैसे इजराइल के F-35 दनाते हुए 200 से ज्यादा की संख्या में ईरान की राजधानी के ऊपर उड़ रहे हैं। और जब तक ये उड़ते रहे, ईरान ने इनका बाल भी वाका नहीं कर पाया। और इजराइल के F-35 ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, इनकी 30 साल की कड़ी मेहनत को चुटकियों में तबाह कर दिया। इनके ऊपर बात कोई भी नहीं कर रहा था। दरअसल प्रोपोगेंडा की तो ताकत ही ये होती है, लेकिन आप प्रोपोगेंडा कितना ही क्यों ना फैला लो, इसे आप ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकते। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान का ये प्रोपोगेंडा मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं ठहर पाया, और उसके पीछे का कारण है ये इमेज जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल चाइना, रूस, ईरान की मीडिया जो बता रही थी, उसमें पता ये चला कि ये मीडिया हाउसेस जो F-35 की इमेज दिखा रहे हैं F-35 की, ये असल में तो बस एक AI जनरेटेड इमेज है जिसे कि प्रोपोगेंडा के लिए बनाया गया था। और ईरान अभी तक जो कह रहा था कि हमने दो F-35 मार के गिरा दिए, तो इन 48 घंटों के ड्यूरेशन में एक भी ईरान ने कोई सबूत क्यों नहीं दे पाया अगर उसने सही में F-35 को मारे हैं तो। और इसी वजह से ईरान, चाइना और रूस का जो इतना बड़ा प्रोपोगेंडा था वो बहुत बुरी तरीके से धराशायी हुआ है। और यही वो कारण है कि अब ईरान की जो रियल और सच्ची बातें हैं उन पर भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे। और इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है इजराइल की एंटी प्रोपोगेंडा टीम का। और नो डाउट भारत को भी इजराइल की इस एंटी प्रोपोगेंडा टीम से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत के द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशन सिंदूर में दावा ये कर रहा था कि उसने भारत के राफेल मार गिराए, भारत का डिफेंस सिस्टम S-400 को धराशाही कर दिया, तो ऐसे में हमें 24 घंटों का समय लग जा रहा था और हम तब भी सही से रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इजराइल को देखें तो वो मात्र 1.5 से 2 घंटे में सभी इन प्रोपोगेंडाओं को काउंटर कर दे रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में अपनी बात को बड़े इफेक्टिव तरीके से पहुंचा भी रहा है। इनफैक्ट भारतीय सेना ने साफ साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा 1/4 टाइम तो इन प्रोपोगेंडाओं को काउंटर करने में ही गया है। इसीलिए अब हमें एक बात याद रखनी है कि सीखनी है कि जब भी हम अगला ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो हमें अपनी एंटी प्रोपोगेंडा मशीनरी को बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना आना चाहिए, तभी हमारा कुछ काम चल पाएगा। क्योंकि ये ऐसे देश हैं जो कुछ कर तो पाते नहीं हैं, इनका सबसे बड़ा हथियार इनके प्रोपोगेंडा ही होते हैं। युद्ध में तो ये कुछ कर भी नहीं सकते, ये बस प्रोपोगेंडा करके सामने वाले देश को बदनाम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार प्रोपोगेंडा ही तो है, ये तो बस एक झूठे से क्या ही होगा। मान लिया कि ने आज झूठ बोल दिया, कल नहीं तो परसों सबको सच पता लग ही जाता है। आखिरकार इससे इतना बड़ा नुकसान कौन
सा हो रहा है जो इतनी बात हो रही है इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको इसके नुकसान भी बता देता हूँ और ये एकदम लेटेस्ट उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। दरअसल आपको याद होगा, आपसे एक हफ्ते पहले की ही बात है जब पाकिस्तान के मीडिया हाउस रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी बन चुका है, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया है अमेरिका की सेना के परेड में। और इस खबर को भारतीय मीडिया ने भी बहुत चलाया। भारत के आप बड़े बड़े न्यूज चैनल देख लो, भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं देख लो, इसके अलावा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी इस पर वीडियो बना रहे थे। जबकि इस बात को अमेरिका ने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना ही उनके तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है। और बिना किसी प्रूफ के इन सब खबरों को चलाने की वजह से ही आज भारत के अंदर भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनके मन में अब ये बात घर कर चुकी है कि अमेरिका और भारत के संबंध अब खराब हो चुके हैं। भारत के जो तथाकथित पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, ऐसे लोग जो कभी भारत को इकोनॉमी के लिए लेक्चर देते हैं, कभी भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए लेक्चर देते हैं, उन लोगों ने तो पाकिस्तान की सेना की स्ट्रेटेजी को लगातार गुड वे में प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए कि देखिए कितनी अच्छी शानदार नीति है पाकिस्तान के आसिम मुनीर की। आज अमेरिका जैसी सुपर पावर उन्हें अपना चीफ गेस्ट बना रही है, अमेरिका भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा रही है। जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी, और सच्चाई ये थी कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को, स्पेशली आसिम मुनीर को, कोई इन्विटेशन नहीं भेजा। लेकिन भारत तो या फिर कहिए अमेरिका, दोनों से ही एक गलती ये हो गई कि इन्होंने इस चीज को बड़ी लेट एड्रेस किया। अब से 2-3 दिन पहले ही ये बात बताई है कि हमने कोई इन्विटेशन नहीं भेजा आसिम मुनीर को, ये बस पाकिस्तान की मीडिया और सेना का प्रोपोगेंडा था। लेकिन इतने टाइम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता के एक सेक्शन में ये बात फिट हो गई, उनके मन में यही लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत की इमेज इंटरनेशनल मीडिया में गिर रही है। दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े बड़े पावरफुल देश हमें नहीं पूछ रहे बल्कि पाकिस्तान को पूछ रहे हैं। और अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रोपोगेंडा की ताकत क्या होती है और आखिरकार क्यों भारत को अपना एंटी प्रोपोगेंडा मशीनरी तेज करने की और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हालांकि इन सबके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।